हाँ तो भाई हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। मतलब सीधे मेन बात पे आते हैं। तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, और मतलब मैंने भी ड्रॉप लिया था। तो असलियत क्या है ड्रॉप लेने की? मतलब जो मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा ना, उस आखिरी डिसीजन आप ही का होना चाहिए। मतलब फालतू किसी का प्रेशर वगैरह में नहीं आना है, वीडियो देख के या कुछ भी स्टडी वगैरह देख के। भाई इजी नहीं है, लिटरली इजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। ठीक है, चलो अपन मैं बदला पॉइंट लिखा हूँ जैसे मैं भूल ना जाऊँ। तो देखो, आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, मतलब वर्थ इट है। देखो वर्थ इट तो है। मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी, जो आप मान लो अभी आपकी 50 60 20 30 9 4 5 परसेंटाइल जो भी हैं, उससे तो आप बेहतर ब्लेंड करोगे। मतलब आपको मान लो अपनी स्टेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, या GFTI NIT IIIT IIT मिल जाएगी, पक्का से मिल जाएगी। कुछ अगर आप देखो इतनी तो मेहनत कर ही लोगे, सब कर लेते हैं, मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मेहनत टाल रहे हो। मतलब अभी जैसे आप लोग ने नवंबर दिसंबर से जो 12th वाले हैं, उनने पढ़ाई करना छोड़ दिया होगा, उनने मन में बना लिया होगा कि ड्रॉप लूंगा, पूरे अच्छे से क्लासेस करूंगा, सब DPP टेस्ट हर चीज़ अच्छे से करूंगा। तो भाई ये मत सोचना अभी भी 10 दिन है। लिटरली अगर 98 99 97 96 उसकी मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखी है। मतलब अभी देखना, इसी पे आई बटन पे आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। और भाई लिटरली देख देना, मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जो मतलब मेरी कॉलोनी में, जिनको मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, उनने भी किया। भाई अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक बार देख लें। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो आपने सोच लिया है कि आपको लेना है क्या नहीं। अगर सोच लिया है हाँ, तो फिर आगे देखते हैं। अगर नहीं सोचा है तो भी देख लो एक बार, आपको क्या पता मूड बदल। देखो प्रीवियस मिस्टेक्स, हमने 12th 11th में जो गलतियाँ की हैं वो, मान लो आपने ऑनलाइन की है, बैकलॉग हो गया था, या ऑफलाइन की आपको समझ नहीं आया, कोई अच्छी कोचिंग थी, वैसा ऐसा कुछ भी हो, तो आप वो सोचना। मान लो जैसे आपने ऑनलाइन की हो, आपको नहीं लगा, आपको लगा यार बहुत बैकलॉग हो जाता है, क्लासेस छूट जाती हैं, या तो फिर मैं DPP नहीं कर पाता, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती। भाई मान लो बात, ना सेकंड बिना सेकंड थॉट के ऑफलाइन जाना, लिटरली ऑफलाइन जाना। ऑनलाइन से बेहतर कर लोगे अगर तुमने अब 11th 12th में दिक्कत रही है, या अगर तुमने ऑनलाइन किया तुम्हें सब समझ में आया, थोड़ी बहुत कहीं ऊपर नीच हो गई है, कुछ घर में तबीयत खराब हो गई थी, या कुछ वैसे दिक्कत हो, मतलब कुछ सच में रीज़न हो, तो इन मक्कारी नहीं, बिना मक्कारी के, मतलब जो तुम सच में कुछ हो गया हो, तो ऑनलाइन करो। ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुमसे नहीं हो रहा भाई, लिटरली ऑफलाइन जाओ। थोड़ा बहुत पैसा खर्च जरूर होगा, लेकिन तुम टीचर्स के प्रेशर में रोज क्लास जाओगे, तुम बैकलॉग तो नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे, सब होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं रिसोर्स में। अब अपन ने बात कर ली कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन की। ठीक है, अगर ऐसा हो देखो, PW, जैसे मैंने तो PW से पढ़ा, सच बताऊं तो अगर आपको 5 4 5 हज़ार का बैच होता है, वो अगर आपको बैकअप में लिए रखना हो तो आप वो रख सकते हो। लेकिन भाई देखो, ऑफलाइन जाओ, बढ़िया LN, आकाश, मोशन, मतलब बहुत सारे, मुझे नहीं पता, मैंने खुद ऑनलाइन किया। मतलब मेरी तो गलती थी भाई, लिटरली मेरी गलती थी कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सोच लो, ऑफलाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। ऑफलाइन अगर आप चूज़ करना चाहते तो ऑफलाइन करो भाई, बहुत सही रहता है। ठीक है, अब देखो अपन जैसा आपने मान लो ऑनलाइन की, तो आपको लिटरली कुछ नहीं करना, आपको लाइव क्लासेस करना है, जो सर बोलेंगी। लाइव नहीं तो मतलब ऐसी लाइव उसी दिन की उसी दिन करना, जैसे कि जैसे आधा घंटा हो गया, फिर 1.5 पे अपनी स्टार्ट कर ली, तो जैसे आपके भी सर के साथ ही खत्म हो गया, आधे घंटे बाद करोगे। ठीक है, सबसे पहले अपन को स्टेप 1 में क्या करना है कि जो DPP से पहले जो सर के नोट्स रहते हैं उसका भी आपको, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो मेनली ऑनलाइन की बात चली है, तो आपको क्या करना है, सर की जो PPT आ जाती है ऐप पे ही, वो पढ़नी है। ठीक है, और उसमें जो सर ने क्वेश्चंस कराए होंगे वो एक बार वापस गो थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है, सर ने जो होमवर्क दिया होगा होमवर्क करना है। उसके बाद शीट भी मिलती है। मान लो जैसे आपको अभी तो चैप्टर के बाद मिलेगी, तो चैप्टर के बाद कर लेना शीट। अब सर मतलब मॉड्यूल्स में, जैसे तुम अगर PW को लोगे तो प्रयास का मॉड्यूल मिलता है, मतलब मैं PW में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, तो उसमें सर आखिरी पेज में थैंक यू वाले पेज के पहले लिखवा देते हैं कि ये मॉड्यूल क्वेश्चन करना, तो वो करना। और टेस्ट हर संडे या हर 2 संडे में होते हैं, तो वो भाई देना ही देना। मतलब मैंने गलती की थी, नहीं दी थी, तो मेरी रैंक भाई देखो, मतलब मेरी गलती, तो मैं बता रहा, गलती से भी सीखना चाहिए, तो वो करना। ठीक है, और बात रही अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो आप जो नोट्स बनाओगे वो करना, आपको ऑफलाइन में रोज DPP मिलेगी, वो करना। और मॉड्यूल भी मिलते हैं, वो सारे लोग सेम होगा, मतलब मॉड्यूल वो बना देंगे आपको, बता देंगे कि ये करना, तो वो कर लेना बस। लिटरली पता है, आपको लग रहा होगा इतना ईजी है, लिटरली इतना ईजी भाई, सच में इतना ही ईजी है। जो लोग कॉम्प्लेक्स करने की सोचते हैं कि हरी पीली किताब लगाना, लिटरली नहीं होता है। मतलब मैं कह सर लोग जो बोले वही वही करना। अगर सर ने ये किताब बोली है तो वो करना, सर खुद बता देंगे, सब टीचर्स बता देते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब सबसे बड़ी गलती कि मुझे सब आता है, भाई बेसिक मैथ्स भी सर पढ़ाए, पढ़ना, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो भी पढ़ना। ये सोच के रखना मुझे नहीं आता, सब नहीं आता, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं अपन, इसलिए ना, बस। तो यही सोचना कि मुझे नहीं आता, सब बेसिक मैथ्स,
कैलकुलस नहीं, सॉरी, पीरियोडिक टेबल और ये सब जो छोटी छोटी चीज़, मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स में वो वेक्टर वगैरह सब पढ़ना, ये सब इज्जत से पढ़ना, लिटरली सब उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखो आप पता आते हैं टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली आप कुछ नहीं करना। अगर आप जैसे ड्रॉप लोगे फिर तो क्यों स्कूल जाना है, तो बस सुबह से क्लास होती है 9 बजे से होती है, मतलब PW की तो 8-9 बजे से होती थी, तो बढ़िया वो क्लास करना है। ठीक है, बस वो लिटरली वो क्लास करनी, तीनों क्लास करना है, बैकलॉग का चक्कर माथे ही पालना है। ठीक है, अगर हो भी है तो वो भी बताता हूँ, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट का जो है बस वही करना है। ठीक है, लिटरली मतलब सॉरी वो थोड़ी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी तीनों क्लासेस हैं वो करना, और जो आपको ये चीज़ें बताई बस यही करना, बहुत ईजी हो जाएगा। आप कुछ लग रहा होगा कि भाई ये क्या ऐसा स्ट्रेटेजी बता रहा है, सिंपल चीज़ें तो मुझे पहले से पता था भाई, लिटरली यही करना रहता है। जो दिमाग लगाते हो लिटरली, मेरे लिए वीडियो सेव कर लो, अगर तुमने इससे ज़्यादा कुछ किया तो नहीं होगा, लिटरली किसी का नहीं होता। मेरा भी बहुत सारी गलती की वजह से नहीं हो पाता, जब मैं सुधर गया तो हो गया। अब बैकलॉग मैनेजमेंट, भाई देखो बैकलॉग अगर होता है तो मतलब मान लो देखो 1 2 3 4 लेक्चर का है, एक चैप्टर का है, तो जैसे पैरेलल करते हैं, संडे को एक लेक्चर देख लिया, ऐसे ऐसे करके। अब बहुत ज़्यादा हो जाए कभी तो वन शॉट देख लेना, लिटरली वन शॉट देख लेना। अच्छा है, सब कहेंगे बेकार रहते भाई, छोड़ने से अच्छा है वन शॉट से हो जाएगा। अब अपन आज सब गुड चैनल्स, मतलब जो आपको सच में मैंने फॉलो किए बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल, और टीचर्स, सॉरी टीचर्स भी बता रहा हूँ। फिजिक्स के लिए तो एडजूनिटी, मतलब इतना बढ़िया है इनका चैनल, मोहित गोयनका सर का, भाई इतनी बढ़िया बढ़िया चेकलिस्ट आ जाती है हर चीज़। तुम्हें फिजिक्स का तो गोल्डन माइन है, गोल्ड माइन में कहूँगा डायमंड माइन है, लिटरली इससे बड़ी चीज़ तो मैं ये सब मतलब जेई वालों के लिए तो बहुत बड़ा वो है, मतलब जो भी कहते हैं, मुझे सब ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। चलो ठीक है, छोड़ो। जैसे RJ सर बहुत अच्छा पढ़ाते, सलीम सर, MST सर, मतलब इनसे मैंने पढ़ा है तो मैं बता सकता हूँ। और भी जो अच्छे अच्छे होंगे तो आप कमेंट्स में बता देना प्लीज़, बाकी बच्चों को हेल्प मिला मुझे ही पता चले। केमिस्ट्री के राहुल डूडी सर, ओम सर, इनसे मैंने IOC और OC दोनों पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो मंजिल से पढ़ी यूट्यूब से, मुझे बहुत सारे PYQ सब बन जाते थे। रोहित अग्रवाल सर से मैंने 11th में पढ़ी थी, फैजल सर फिजिकल पढ़ी थी। ये सब टीचर्स अच्छे हैं। अब जो मतलब जिसको जैसे समझ में आए वो देख लेना। अब मैथ्स में आते हैं अपन TK सर, तरुण खंडूरी सर मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, NV सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन सर, मतलब सब में आप देख लेना कौन कौन से आपको पढ़ना है। आते हैं इंपॉर्टेंट ऐप से जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो सबसे अच्छा ऐप है YPT। इसमें मतलब आप अपने दिन का टाइमिंग वगैरह जैसे पूरा आपका होता रहता है। अच्छा, आप 9 बजे पढ़ने बैठे, आपने 9 बजे का स्टार्ट किया, फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स पे स्टार्ट किया तो आपको चलता रहेगा, आपने ब्रेक लिया तो भी आप इसमें सब आ जाता है, मतलब आप डाउनलोड करोगे आपको समझ आ जाए। मैथन को इसमें भाई बहुत सारे PYQs वगैरह सब फ्री रहते हैं, हर साल के PYQ फ्री हैं इसमें, तो इससे कर लें। और मेनली ChatGPT, इससे आप हर चीज़ पूछा तो ये आपको हर चीज़ बताएगा। ठीक है, अब भाई देखिए, अब तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को जो वीडियो कैसी लगी भाई। देखो मैं सॉरी तुझे, मतलब मुझे इतने अच्छे से भी नहीं आता वीडियो बनाना, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी बहुत बढ़िया बनाई है, मैंने खुद फॉलो करी है, मैंने पूछा भी बहुत सारे लोगों से, इसके बाद ही बनाई है मैंने। अब आप सोच लो आपको लेना है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए भाई, एक चांस और दे के देखो, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है भाई, और थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय।